गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय के सेकंड पेपर भारत में सामाजिक समस्याएं, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, और बीए भाग फर्स्ट भारतीय समाज सेकंड पेपर राजस्थान विश्वविद्यालय में। और हमने एक बहुत ही ज्वलंत सब्जेक्ट को टच किया हुआ है, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। और सांप्रदायिकता के संदर्भ में हमारी ये आज दूसरी मुलाकात है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे सांप्रदायिकता के अर्थ, परिभाषा पे विस्तार से चर्चा की। आज मैं आपको बताऊंगा कि सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक तनाव के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। पहला है ऐतिहासिक कारक, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि मुस्लिम बाहर से आए और उन्होंने भारत में अपने धर्म प्रचार के लिए तलवार और जोर जबरदस्ती का सहारा लिया। ये मैं शर्मा गुप्ता पुस्तक को कोट करके बता रहा हूँ, मेरे स्वयं के विचार नहीं है। औरंगजेब तथा कई अन्य मुस्लिम शासकों ने लोगों को जबरन मुसलमान बनाया। इस कारण से हिंदुओं के मन में उनके प्रति घृणा का भाव पैदा हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदू और मुसलमान लंबे समय से संघर्ष करते रहे और परस्पर अनेक पूर्वाग्रहों, भय और शंकाओं से ग्रस्त रहे। मुस्लिम लीग की मांग ने भारत के दो टुकड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में हुए। भारत का खंडित होना आज भी कई लोगों को एक दर्द सी पीड़ा देता है। विभाजन के समय दोनों ओर से होने वाले दंगों से हुई हानियों को कई लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। द नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हिंदू मुसलमान दोनों में ही एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिकार, विरोध एवं पृथक्करण के मनोभाव पाए जाते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति प्राचीन समय से चली आ रही है। भ्रांतियों, पूर्वाग्रहों के कारण हिंदू मुसलमानों की राष्ट्रीय वफादारी में शंका व्यक्त करते हैं। पारस्परिक अविश्वास ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। तीसरा है सांस्कृतिक भिन्नता, कल्चरल डिफरेंस। सांप्रदायिकता को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण कारक हिंदुस्तान और मुसलमान की सांस्कृतिक भिन्नता है। दोनों में रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पहनावे, धर्म, विचारधारा में बहुत अंतर है। मुसलमान मूर्ति पूजक नहीं है। हिंदू मूलतः एक विवाही, तलाक एवं विधवा विवाह उनमें नहीं होता, जबकि मुसलमान बहिर्विवाही है। तलाक एवं विधवा पुनर्विवाह उनमें प्रचलन है। यही नहीं, उनके राष्ट्रीय वीरों, देवी देवताओं में भी भिन्नता है। ये सांस्कृतिक भेद मनमुटाव एवं तनाव पैदा करता है। अगला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। भारत में अधिकांशतः निवास का प्रतिमान यह है कि एक ही धर्म, जाति एवं भाषा, भाषाई समूह एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके परिणाम स्वरूप उनके हम समूह में तो सहयोग एवं आत्मीयता की भावना पाई जाती है, किंतु बाह्य समूह के प्रति घृणा, द्वेष, विरोध के भाव पाए जाते हैं। अगला है धार्मिक असहिष्णुता। विश्व के सभी धर्मों में मूल सिद्धांतों में अनेक समानताएं हैं, किंतु छोटे मोटे विभेद हैं। इन विभेदों के कारण ही एक धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। धर्मगुरु, पादरी, पैगंबर, मौलवी अपने अनुयायियों को धार्मिक कट्टरता की शिक्षा देते हैं।
दूसरे धर्म के लोगों को मारना, अपने धर्म का प्रचार करना वे पुण्य मानते हैं। अगला है राजनीतिक स्वार्थ, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। चुनाव में विजय प्राप्त करने में सत्ता हथियाने के लिए कई राजनीतिक दलों का गठन धार्मिक आधार पर किया गया। ये राजनीतिक दल पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और सांप्रदायिकता के आधार पर वोट मांगते हैं। उम्मीदवार का चयन करते समय भी इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि जहाँ जिस संप्रदाय के लोगों की बाहुल्यता है वहाँ से उसी संप्रदाय का व्यक्ति चुनाव लड़े। मत प्राप्त करने एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नेता सांप्रदायिकता की आग भड़काते हैं। अगला है सांप्रदायिक संगठन। जैन, सिख, हिंदू, मुसलमानों में कई सांप्रदायिक संगठन पाए जाते हैं। ये सांप्रदायिक संगठन अपने अपने मतावलंबियों को संगठित करते हैं और उन्हें दूसरों के प्रति भड़काते हैं। अगला है असामाजिक तत्व एवं निहित स्वार्थ। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने समाज विरोधी तत्वों एवं निहित स्वार्थ वालों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में समाज विरोधी तत्वों एवं निहित स्वार्थ वालों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तनाव एवं संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे उन्हें लूटपाट करने, यौन व्यभिचार का अवसर प्राप्त होता है तथा वे अपने व्यक्तिगत झगड़ों को बदला ले सकें। अगला है धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग। भारतीय संविधान भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। इसका अर्थ है कि भारत में प्रत्येक धर्म एवं संप्रदाय को फलने फूलने विकास के समान अवसर उपलब्ध होंगे। कोई भी धर्म राष्ट्र धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। राष्ट्र के लिए सभी धर्म समान है। धर्मनिरपेक्षता के मनमाने अर्थ को अनुचित लाभ उठाकर कई बार एक धार्मिक समूह ने दूसरे पर अपने आप को थोपने की कोशिश की। अंतिम है मंदिर मस्जिद विवाद। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पुरातन मंदिर को तोड़कर बाबर के एक सेनापति ने उसमें मस्जिद के रूप दिया। यह स्थान मंदिर है या मस्जिद, इस बात को लेकर भी देश में सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं। अंततः 6 दिसंबर 1992 को यह ढांचा जन समूह द्वारा हटा दिया गया। अभी यह मामला, अब तो खैर इसका फैसला भी आ चुका है, किंतु इस विवाद ने भी दोनों संप्रदायों के लोगों में वैमनस्य, तनाव और संघर्ष को जन्म दिया है। उपरोक्त सभी कारक इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता अनेक सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक कारकों का मिश्रित फल है। आज इनकी जड़ें गहराई से जम चुकी है, जिन्हें उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प, सच्चाई, ईमानदारी पूर्वक प्रयासों की आवश्यकता है। अब कल हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों की। प्रत्येक वीडियो में मेरा आपसे यही सजेशन रहता है कि आप इन वीडियोस को, PDF नोट्स को, कंटेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। सरकार के समय समय पर दी जा रही गाइडलाइन की अनुपालना करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।